नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने ब्राइट एग्री क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में। तो आज का अपना टॉपिक रहने वाला है कि बीएससी एग्रीकल्चर का जो काला सच है उसके ऊपर बात करेंगे। सरकार कैसे फर्जी डिग्रियां बांट रही है। आप सोचोगे कि सर सरकार भी फर्जी डिग्री देती है क्या? तो साथियों, जी हाँ, आज उसी फर्जी डिग्री के बारे में बात करेंगे और सॉल्यूशन क्या है इस चीज का, जो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन रहेगा कि सर इस फर्जी डिग्री का जो सॉल्यूशन है वो क्या रहने वाला है। तो वो भी मैं आपको वीडियो के एंड में बताने वाला हूं और अपन बात करेंगे अपने बीएससी एग्रीकल्चर की। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और साथ ही आपको बता दूं कि ब्राइट एग्रो क्लासेस हमेशा कृषि विद्यार्थियों के लिए लेकर आता है कुछ ना कुछ नए टॉपिक्स पर वीडियो और सच्चाई के साथ में। ऐसा नहीं कि हम कोई ऑफलाइन इंस्टीट्यूट चला रहे हैं और झूठे बड़े बड़े दावे करते हैं कि ऐसा हो जाएगा, वो भर्ती आ जाएगी, ऐसा हो जाएगा। नहीं, जो बिल्कुल फैक्ट है, जो ऑथेंटिक है, जो रियल है, वही बात हम आपसे करेंगे। क्योंकि एक किसान की जो मदद है वो दूसरा किसान ही कर सकता है। तो हम भी उसी किसान परिवार से आते हैं, उसी ग्रामीण परिवेश से आते हैं जिससे आप बिलोंग करते हो। तो आज अपन इस पर डिटेल से, थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है तो आपको एंड तक पूरी वीडियो को देखना है और टॉपिक वाइज अपन जो बात करेंगे इसके बारे में कि क्या सिस्टम है और उसका क्या सॉल्यूशन रहने वाला है। सबसे पहले बात करें कि आप बोलोगे कि सर ये स्कैम क्यों है, आपने इसको स्कैम का नाम क्यों दिया, कि स्कैम का नाम क्यों दिया। तो मैं आपको बता दूं, फर्जीवाड़ा किसे बोलते हैं, स्कैम किसे बोलते हैं। कि मान लो आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है और किसी ने आपको 1 लाख रुपए उसकी क्या बताई, प्राइस बता दी और आपको बता दिया कि आपको 1000 गज का एक प्लॉट दे दिया जाएगा। और बाद में आपको पता लगेगा कि जमीन जो नाम करवाई गई वो मात्र 100 ही गज थी। यहाँ तो फर्जीवाड़ा हो गया, स्कैम हो गया। अब आप बोलोगे कि सर बीएससी एग्रीकल्चर में ये प्लॉट वाली बात कहाँ से आ गई। तो ये मैं आपको बता दूं, सरकार क्या करती है बेटा, सरकार आपको बोलती है कि आप जेट का एंट्रेंस एग्जाम दो और बीएससी एग्रीकल्चर कर लो। वहां पर आपको सारी सुविधा है, सब कुछ आपको वहां पर मिल जाएगा, प्रैक्टिकल वगैरह आपको वहां पर करवाए जाएंगे, कॉलेज की जो डिग्री आपकी बेस्ट तरीके से हो जाएगी। लेकिन ऐसा वहां पर होता ही नहीं है। तो इसी के ऊपर अपन बात करेंगे कि विद्यार्थियों को भ्रम में रखकर, विद्यार्थियों को सच्चाई ना बताकर विद्यार्थियों के फ्यूचर के साथ कैसे खिलवाड़ कर रही है सरकार। तो उसी की अपन बात करने वाले हैं। तो इसीलिए मैंने इसको स्कैम का नाम दिया है कि बीएससी एग्रीकल्चर के अंदर अपने एग्रीकल्चर में क्या स्कैम चल रहा है, उसी की अपन आज बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करें कि एक विद्यार्थी जेट का एंट्रेंस एग्जाम देके, कुछ विद्यार्थी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में 40,000 रुपए फीस देके और घर से दूर रहकर 1 साल की तैयारी करते हैं। 1 साल की क्या करते हैं, तैयारी करते हैं और बाद में जेट का एंट्रेंस एग्जाम फाइट करते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर विद्यार्थी की कोई भी गलती नहीं है क्योंकि विद्यार्थी ने पूरी मेहनत की है, 1 साल तक मेहनत की है। घर वालों की कोई गलती नहीं है क्योंकि किसान यही चाहता है कि अपना बेटा या बेटी अच्छे शिक्षा ग्रहण करे। तो विद्यार्थी की यहाँ पर कुछ भी गलती नहीं रहती। विद्यार्थी यहाँ पर जेट का एंट्रेंस एग्जाम देता है। मान लो विद्यार्थी के 250 नंबर आते हैं, 250 या 200 नंबर आते हैं, जो भी आते हैं, उसमें विद्यार्थी को गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाती है। कोई भी क्या, गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाती है। यह है जेट के एंट्रेंस एग्जाम तक की कहानी की विद्यार्थी ने 1 साल की तैयारी की जेट की, उसके बाद उसे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगी क्योंकि विद्यार्थी के 200 से 250 के आसपास में जो भी नंबर है उसके आ रहे हैं। तो अपन एक विद्यार्थी को एग्जाम्पल मानकर अपन बात करते हैं कि विद्यार्थी के नंबर इतने आ रहे हैं और विद्यार्थी खुश है, घर वाले खुश है कि मेरे बेटे या बेटी का क्या हो गया है, एडमिशन हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, अच्छे नंबर आ रहे हैं। पिछली कट ऑफ को देखा तो उस हिसाब से लग रहा है कि 200 या 250 नंबरों में गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगी। ठीक है, अच्छी बात है, गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगी। अब बात करते हैं आगे के सिस्टम की कि आगे का सिस्टम क्या रहने वाला है। अब बीएससी में आपने कॉलेज ले ली, कॉलेज में एडमिशन आपने ले लिया। ठीक है, आपको नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। एडमिशन लेने के बाद में अब वहां पर यह देखा जाए कि वहां पर क्या क्या फैसिलिटीज है। फैसिलिटीज की अपन बात करें कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, गवर्नमेंट ने वहां पर क्या क्या सुविधा दे रखी है विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए। क्योंकि बीएससी एग्रीकल्चर है, गवर्नमेंट कॉलेजेस, जो भी फंड आएगा, जो भी कुछ आएगा वहां पर वो सारा गवर्नमेंट देगी। तो जो भी सुविधा है वो भी देख रेख है यूनिवर्सिटी की। वहां पर जो भी गार्डन वगैरह है, मान लो कोई प्रैक्टिकल फील्ड है, जो भी जो कुछ भी है वो कौन करेगा, गवर्नमेंट करेगी। तो वहां पर क्या क्या आपने फैसिलिटीज विद्यार्थियों को दी। बात करें यूनिवर्सिटीज की तो वहां पर अच्छी फैसिलिटीज है, टीचर वगैरह अवेलेबल है। अब गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो कुछ कॉलेजों में एक ही टीचर है,
और कुछ में 2 या 3 टीचर है। आप बोलोगे कि सर 2 या 3 टीचर तो है ना, 2 या 3 ही टीचर है। मैं बता दूं आपको, मान लो कि आपका 1 साल के कोर्स की बात करें बीएससी एग्रीकल्चर की, तो 10 सब्जेक्ट आपके 6 महीने में आती है, और 10 महीने जो अगले सब्जेक्ट है 10 महीने, वो 10 सब्जेक्ट सॉरी, वो अगले महीने में आपके आएगी। तो 20 सब्जेक्ट आपके आने वाले हैं 1 साल में। 1 साल में बीएससी एग्रीकल्चर में 20 सब्जेक्ट लगभग की बात कर रहा हूं तो आने वाले हैं। तो इन सब्जेक्टों को पढ़ाने के लिए क्या 1 टीचर या 3 टीचर काफी है क्या? और ऐसे ही आप मान लो 4 साल का पूरा कोर्स रहने वाला है, तो 4th ईयर तक के विद्यार्थियों को या 2 या 3 टीचर संभाल लेंगे क्या? या क्या क्या विषय ये पढ़ा देंगे? 20 सब्जेक्ट 1 साल में आ रहे हैं, और अगर एक टीचर 2 सब्जेक्ट भी पढ़ाएगा तो 10 टीचर तो 1 साल को पढ़ाने वाले चाहिए। और अपन बात कर रहे हैं 4 साल का अपने कोर्स रहता है, तो क्या इतनी फैसिलिटी गवर्नमेंट ने दे रखी है क्या? कॉलेजों में टीचर दे रखे हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं दे रखी। कुछ कॉलेजों की यह कंडीशन है कि वहां पर 1 टीचर, 2 टीचर या 3 टीचर ही है। अब ये रियल एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि कुछ कॉलेजों में फिलहाल एक ही टीचर अवेलेबल है। गवर्नमेंट की कॉलेजें हैं, कट ऑफ भी हाई जाती है, बिल्डिंग वगैरह सारी है, सुविधा गवर्नमेंट ने सारी दे रखी है, लेकिन टीचर नहीं दे रखी। और जो भी मान लो वहां पर ट्रैक्टर वगैरह है, वहां का गार्डन है, वहां का फील्ड वगैरह का जो वर्क है, वो वहां पर होता है 0%। भाई एक टीचर क्या करवाएगा? मैं आपको बता दूं कि मान लो अकेला किसान खेत में क्या क्या कर सकता है। जब तुड़ाई की फसल की बात करें अपन, तुड़ाई की, तो बाकी के परिवार के लोग भी चाहिए उसको। तो यहाँ पर एक टीचर ऑफिस का वर्क करेगा, या 4th ईयर तक के विद्यार्थियों को पढ़वाएगा, या उनके एग्जाम करवाएगा। तो कुछ कॉलेजों में यही कंडीशन है। वहां पर क्या मिल रहा है अपन को? वहां पर अपना जो पैसा है वो भी वेस्ट हुआ है, अपना टाइम वेस्ट हो रहा है, और नॉलेज भी अपन को 0 दी जा रही है। तो ये हालत है अपने एग्रीकल्चर के सिस्टम की। अब अगर इस हालत को अपन सुधार दे, मान लो कि अपन ने एग्रीकल्चर के अंदर विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा दी, अच्छा प्रैक्टिकल वर्क करवाया, वहां पर वेल डेवलप्ड सारा सिस्टम था, इंफ्रास्ट्रक्चर भी वहां का अच्छा था, सारी फैसिलिटीज गुड थी, टीचर वगैरह सब कुछ अवेलेबल थे, और प्रैक्टिकल भी करवाया गया वहां पर, और प्लेसमेंट भी करवाया जाता है। अब आप बोलोगे कि सर प्लेसमेंट क्या होता है? प्लेसमेंट में बता दूं आपको, अगर आपकी कॉलेज, आपका इंस्टीट्यूट जो भी है, अगर अच्छा है, जैसे यूनिवर्सिटीज है, वहां पर सारी सुविधा है, टीचर वगैरह है, आईसीआर से मान्यता प्राप्त है, तो वहां पर प्लेसमेंट के लिए बाहर से क्या आती है? कंपनी आती है। क्या आती है? कंपनी आती है। वो कंपनी आपको वहां पर आपकी ओजीबी दे के, आपकी स्किल देख के क्या करेगी? आपको बाहर ले जाके वर्क की अपॉर्चुनिटी देगी कि आप इतने पेमेंट में आप हमारे यहाँ पर वर्क कर सकते हो कॉलेज के साथ में ही। तो वो प्लेसमेंट कब होगा? जब कॉलेजों की स्थिति क्या होगी? अच्छी होगी। लेकिन स्थिति अच्छी नहीं है, बिल्कुल भी अच्छी स्थिति नहीं है, बिल्कुल 0 कंडीशन। कई कॉलेजों की ऐसी स्थिति है, एक एक दो दो टीचर अपन ने वहां पर सरकार ने दे रखे हैं। तो पैसा क्या हुआ? अपना बर्बाद हुआ, टाइम भी अपना खराब हुआ, और अपन को नॉलेज भी क्या मिली बेटा? बिल्कुल 0 नॉलेज दी गई। अब आप बात करोगे कि सर इसमें किसकी गलती है? इसमें सारी गलती है सरकार की। किसकी गलती है? सरकार की गलती है। आप हताश मत होना, आप निराश मत होना कि सर मैं बीएससी एग्रीकल्चर के फंस गया क्या, या मुझे बीएससी एग्रीकल्चर करनी ही नहीं चाहिए गवर्नमेंट कॉलेज से। ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो कंडीशन है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि सरकार ने जो स्थिति बना रखी है वो बिल्कुल दयनीय स्थिति अपने एग्रीकल्चर की जो है सरकार कर रखी है। सभी के सभी का ध्यान एमबीबीएस और आईआईटी में जा रहा है, लेकिन एग्रीकल्चर की मैं बात करूं तो 70% की जो आबादी है भारत की, वो कृषि पर निर्भर है। भारत क्या है? एक कृषि प्रधान देश है। जिस देश की 70% आबादी कृषि पर निर्भर कर रही है, तो वहां पर जो विद्यार्थियों की जो ये कंडीशन है, ऐसी स्थिति नहीं रहनी चाहिए। अगर आज नहीं तो कल इसका सॉल्यूशन करना ही होगा, सरकार को इसका सॉल्यूशन करना ही होगा। तो मैं बता दूं आपको कि अपना मनी, टाइम और नॉलेज क्या हुआ? वहां पर वेस्ट हुआ, वहां पर अपन को सीखने को कुछ नहीं मिला। अब आप बोलोगे ना कि सर डिग्री को आपने फर्जी बताया था, तो मैं बता दूं आपको कि कोई भी व्यक्ति, मान लो ये एक व्यक्ति है, इसने किसी दूसरे प्राइवेट इंस्टीट्यूट से वहां पर पैसे देके एक डिग्री ले ली, और इसको नॉलेज क्या है? 0 है। तो अपन ने क्या किया? यहाँ पर टीचर वगैरह थे, अपने टीचर वगैरह कुछ नहीं था, सुविधाएं बिल्कुल भी नहीं थी, ना प्रैक्टिकल वर्क करवाया गया अपन को। अपन ने शाम को पढ़ा और सुबह अपन ने क्या किया? एग्जाम फाइट कर लिया। अगले सेमेस्टर जाने के बाद पिछले सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स का भी अपन को पता नहीं रहता। तो ये क्या है? ये डिग्री भी एक तरह से फर्जी डिग्री है। अगर सरकार को अच्छे जो कॉलेजेस है अगर वो बनाने थे, तो वहां पर टीचर वगैरह की सारी फैसिलिटीज विद्यार्थियों को देनी चाहिए थी, लेकिन ऐसी कंडीशन वहां पर है ही नहीं। तो ये मैं आपको क्या बता रहा हूँ? ये मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ।
जो एग्रीकल्चर की जो कई कॉलेज हैं उनकी ऐसी ही स्थिति है, वहां पर स्टाफ वगैरह बिल्कुल भी नहीं है सरकारी, लेकिन नाम के सरकारी है, वहां पर जो सारा काम है ये फर्जी की तरह ही आप मान लो कि ऐसी डिग्रियां क्या है फर्जी है, क्योंकि विद्यार्थियों को जो नॉलेज है वहां पर बिल्कुल जीरो दिया जा रहा है। तो मुझे एक बात बता दो आप सभी की किसान ने ऐसी कौन सी गलती कर दी कि अपने विद्या जो अपना बेटा या बेटी है उसको पढ़ा के गवर्नमेंट में एडमिशन करवा दिया सरकार के भरोसे। तो सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि कम से कम जो अच्छी शिक्षा है जो विद्यार्थियों को अवेलेबल करवानी चाहिए कहीं में अपने गवर्नमेंट कॉलेजों के अंदर। तो ऐसी स्थिति नहीं रहनी चाहिए। तो किसान को ज्यादा परेशान कौन करता है? किसान को सारी दुनिया ही हमेशा परेशान करती है। आप मौसम को देख लो या सरकार को देख लो, हमेशा सभी के सभी जो लागू है ना वो किसान के ही लागू है अपने। तो ये जो सच्चाई थी मैंने आपको बताई कि ऐसी डिग्री क्या है फर्जी है, और ये स्कैम की जो मैंने बात की कि जो अपना सिस्टम है एग्रीकल्चर का उसमें कहीं ना कहीं सुधार की आवश्यकता है। ऐसा सिस्टम जो है अपना नहीं होना चाहिए। अपन ने इतने भी बुरे कर्म नहीं किए कि अपन को ऐसी शिक्षा अपन को मिल रही है। तो इसमें सुधार की क्या है आवश्यकता है, बहुत ज्यादा आवश्यकता है। अब जिन विद्यार्थियों ने बीएससी के अंदर सेमेस्टर के अंदर कुछ नहीं पढ़ा, ना कोई नॉलेज दिया गया, वहां पर 4 साल खराब कर दिए विद्यार्थी ने, तो ऐसे विद्यार्थी का फ्यूचर क्या होगा? अब इस फ्यूचर खराब होने का जिम्मेदार कौन है? सरकार ही जिम्मेदार है। सीधा सीधा आप कह सकते हो कि सरकार ने वहां पर सुविधा नहीं दी, टीचर वगैरह नहीं थे, हम क्या करते। लेकिन अब यहाँ पर पॉइंट ही आता है कि जब मैं कॉलेज में था तो हमारे एक टीचर थे, उन्होंने हमें ये कहा था कि सरकार की गलती है, मैं मानता हूं कि आपके यहाँ पर टीचर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आपकी टीचर नहीं है, सुविधा नहीं है, सरकार की गलती है, लेकिन आगे जाके आपकी सुनने वाला वहां पर कोई नहीं रहेगा कि आपके टीचर नहीं थे या आपके साथ ऐसा भेदभाव हुआ। तो खुद को अपने आप को क्या करना पड़ेगा? प्रूफ करना पड़ेगा हमेशा दुनिया के सामने। तो हम अगर दूसरों के सामने जाके रोएंगे कि हमारे यहाँ पर टीचर नहीं थे, हमारी डिग्री ऐसी हुई, हमें प्रैक्टिकल का नॉलेज नहीं है, हमारे साथ ये हुआ, तो कोई सुनने वाला नहीं है आज के टाइम पर। तो जो भी करना है स्वयं को करना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी कि अपने साथ ये हो रहा है, ऐसा खिलवाड़ हो रहा है, ऐसा भेदभाव हो रहा है, अच्छी शिक्षा कॉलेजों में नहीं दी जा रही, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है, वहां पर टीचर वगैरह नहीं है, फैसिलिटीज वगैरह नहीं है, तो अब क्या करें? तो मैंने कहा था ना कि आपको सॉल्यूशन भी मैं बताऊंगा कि क्या सॉल्यूशन अपन को करना है इसके तहत। जब भी सरकार इसमें सुधार करेगी अच्छी बात है, लेकिन जब तक सरकार सुधार नहीं करती तब तक अपन को जागने की जरूरत है, कुछ अच्छा करने की जरूरत है, तो अपन कर भी सकते हैं। अब बात करेंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या रहने वाला है, कि अपन इससे कैसे बच सकते हैं और कैसे अपने आप को ढालकर प्रूव कर सकते हैं कि नहीं अपन ने अच्छा काम किया है। तो सरकार के भरोसे अपन अपनी जिंदगी खराब नहीं करेंगे। अगर आपने मान लो बीएससी कर रहे हो, अगर आप 4th ईयर का जो कोर्स है बीएससी एग्रीकल्चर का, तो मैं बता दूं कि 4 साल का टाइम आपको मिलेगा। अगर आपकी इच्छा है कि मैं नौकरी लगना चाहता हूं सरकारी, मेरे घर वालों को सरकारी नौकरी की ही आवश्यकता है, अपने गाँव में ऐसी रहती है मान्यता कि सरकारी नौकरी की वैल्यू प्रधानमंत्री से ज्यादा है आज के टाइम पर भी, और अगर आपके भी माइंड में ऐसा है तो 4 साल का टाइम आपको मिल रहा है। आप क्या करोगे यहाँ पर? अपनी जो भी इच्छा है आपकी कि मेरे को डब्ल्यू में जाना है, एओ में जाना है, सुपरवाइजर बनना है, जो भी इच्छा है आपकी वो आप यहाँ पर कर सकते हो। 4 साल का टाइम आपको मिलेगा, सरकार के भरोसे नहीं रहना, कॉलेज में टाइम खराब अपन को नहीं करना। अगर आपका सपना है कि मुझे आईसीआर से, जेआरएफ से या एमएससी जो अपने पीजी होती है, प्री पीजी करनी है राजस्थान से, उसकी तैयारी आप कर सकते हो। 4 साल का टाइम आपको मिलेगा। साथ में आपको क्या करना है? बीएससी के एग्जाम देने हैं, और उसके बाद में जो टाइम बचेगा उसमें आपको पढ़ाई करनी है, सरकार के भरोसे नहीं रहना, खुद का टाइम खराब नहीं करना। तो आप अगर चाहते हो कि सर मेरे को तो जेआरएफ से ये करना है, इस सब्जेक्ट से इसमें मेरी रुचि है, मैं ये करना चाहता हूं, तो आप 4 साल के अंदर वो कर सकते हो बिना टाइम खराब किए। तो ये उनके लिए है जो बीएससी एग्रीकल्चर के अंदर पढ़ रहे हैं या अब जाएंगे, जो जेट के विद्यार्थी हैं, और जो बीएससी एग्रीकल्चर कर चुके उनके लिए भी यहाँ पर कुछ है। तो ये आपको वहां पर करना है। ठीक है बेटा, ये मैंने आपको बता दिया है। अब बात करें अपन आगे की, तो अपने यूट्यूब पर कुछ बाहर के जो फॉरेन कंट्रीज है उनमें भी अपने एग्रीकल्चर का काफी अच्छा स्कोप है, क्योंकि किसी भी देश में अगर आप इकोनॉमी की बात करोगे, जीडीपी की बात करोगे, तो एग्रीकल्चर मोस्ट इंपोर्टेंट रहता है। क्योंकि इसमें अगर एग्रीकल्चर किसी देश की अगर पोरेस्ट कंडीशन है तो वहां पर उस देश का विकास नहीं हो सकता। तो अपना जो एग्रीकल्चर का जो स्कोप है वो
जब समाप्त हो जाएगा, जब पूरी दुनिया समाप्त होगी, उससे पहले एग्रीकल्चर में जो स्कोप है वो कभी कम नहीं होने वाला। तो बाहर की कंट्रीज में भी काफी अच्छा स्कोप है। और मैं हमेशा ये सोचता रहता हूँ कि अगर कोई बाहर की कोई भी कंट्री है, उसमें अगर आपके लिए कोई जॉब है तो आप वहां पर जाके अप्लाई कर सकते हो। तो अपनी वीडियोज आती रहती है कि आप वहां पर जाकर क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो जॉब के लिए। आपको क्या करना है कि मैं आपको जो भी लिंक बताऊं वहां पर जाकर आपको अपना सीवी बनाना है। सीवी आपको अच्छा बनाना है। कुछ विद्यार्थियों ने जो पहले डेनमार्क की मैंने वीडियो डाली वहां पर अच्छा रिस्पॉन्स दिया, तो उनके जो सीवी थे उनसे उनको मेल के ऊपर क्या है रिप्लाई भी आ चुके हैं, उनकी मैसेज मेरे पास आए थे। तो काफी अच्छा लगा कि विद्यार्थियों ने मेहनत की। तो आपको अपना सीवी बनाना है। जब भी कोई वीडियो आए उस पर जाके लिंक को आपको देखना है, वीडियो को ओपन करके आपका सीवी अपलोड करके आपको क्या करना है, वहां पर जॉब के लिए अप्लाई करना है हमेशा। क्योंकि बाहर के कंट्रीज में भी जॉब के काफी अच्छा स्कोप अपने एग्रीकल्चर में, तो आपको हमेशा अप्लाई करते रहना है। खुद के स्वयं के जो स्किल्स है वो दिखाते रहनी है कि हाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ। क्योंकि पिछले एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था कि प्राइवेट कॉलेज से विद्यार्थी बाहर के जो कंट्री है उनमें जाके क्या कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। तो आप भी जा सकते हो, आपकी डिग्री तो गवर्नमेंट की है ना, कागजों में तो गवर्नमेंट की है, मान लो नॉलेज आपको नहीं मिला लेकिन गवर्नमेंट की डिग्री है। साथ ही आप क्या कर सकते हो, अगर आप बीएससी के विद्यार्थी हो तो अपना जो ब्राइट एग्रो क्लासेज है वो कृषि विद्यार्थियों को जो सेमेस्टर है, जो आपके 3 साल के जो सेमेस्टर है, फोर्थ ईयर में तो आपके प्रैक्टिकल चलते हैं, उनकी सारी क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, उनके नोट्स, अपने खुद के ब्राइट एग्रो क्लासेस के सेल्फ नोट्स आपको अपने ऐप के ऊपर मिल जाएंगे। अपना खुद का ऐप है, ब्राइट एग्रो क्लासेस का एप्लीकेशन है, उस पर आपको मिल जाएंगे। यूट्यूब पर आपको वीडियोज मिल जाएगी। आप हमारा जो अपना टेलीग्राम चैनल है उस पर जुड़ सकते हो। साथ ही अपना, या आप नंबर नोट कर लो, 869059। आप इन पर मैसेज करके हमसे बात कर सकते हो। दूसरा नंबर भी है 9672 63 48 45। तो आप इन नंबरों पर कभी भी कॉल करके, मैसेज करके, कोई भी आपको डाउट है कि सर मेरे को ये करना है, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो कोई भी आपको अगर सॉल्यूशन चाहिए, कोई भी ट्रिक चाहिए, तो हम आपके लिए हमेशा तैयार रहेंगे। तो पहली चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि एक किसान की मदद दूसरा किसान ही कर सकता है। तो आपकी मदद करने के लिए सरकार फिलहाल सो रही है, सरकार आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रही। तब तक आप ब्राइट एग्रो क्लासेस से जुड़ जाओ, और किसी भी प्रकार की आपके लिए कोई भी हेल्प होगी वो हम दिन रात आपके लिए करते रहेंगे। तो कुछ अब आएंगे इसमें वीडियो में कमेंट करने के लिए, कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी आएंगे कि सर ये आपने ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों कहा। लेकिन साथियों, आप खुद सहमत हो कि ये जो मैंने बताया वो क्या थी, सच्चाई थी। और जब तक हमारा जमीर जिंदा है, हम इंसानियत जिंदा है, हम सच्चाई से आपको रूबरू कराते रहेंगे। और कोई ऐसा काम नहीं करेंगे कि जिससे आपका जो विश्वास है वो ब्राइट एग्रो क्लासेस से उठ जाए। ठीक है, अपन मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।